दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला रोज खत्म हो गया और पाकिस्तान ने 211 रन्स ऑल आउट हुए और 22 ओवर के अंदर 82 रन्स किए साउथ अफ्रीका ने, मगर 3 बल्लेबाज उनके आउट हो गए। कुल 5 बल्लेबाज एक तरह से मैदान में उतरे। सिर्फ एक मार्करम है जो डबल फिगर में या 50 के करीब है, बाकी कोई एक भी बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल नहीं हुआ है। मार्करम 47 रन पर खड़े हैं, जाके बुमराह जो कि कप्तान हैं उनके, वो 4 रन के ऊपर खड़े हैं। पाकिस्तान की तरफ से खुर्रम शहजाद ने 2 विकेट्स ली हैं और मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट ली है। 3 बॉलर्स को पाकिस्तान ने ट्राई आउट किया, मगर सबसे पहला और अहम सवाल कि पहला रोज बेसिकली किसके नाम रहा। तो साफ है कि पहला रोज दरअसल बॉलर्स के नाम रहा और टीम वाइज देखा जाए पाकिस्तान की टीम थोड़ी लड़खड़ाई करके ओपनिंग थोड़ी बेहतर थी। 36 रन हमने किए थे, मगर उसके बाद 56 पर हमारे 4 आउट हुए थे। 36 तक एक आउट था, 36 पे कोई आउट नहीं था। 56 पर हमारे 4 आउट हुए। उसके बाद कामरान गुलाम ने थोड़ी बेहतर बैटिंग की है, मगर उसके अलावा कोई एक भी बल्लेबाज 50 रन नहीं कर पाया और पाकिस्तान की टीम 211 रन के ऊपर ढेर हुई है। मगर 129 यानी 129 रन की अभी पाकिस्तान के पास बर्तरी है। बर्तरी मीन के अभी उनको वो रन करने हैं पहली इनिंग्स के स्कोर तक पहुंचने के लिए, और पाकिस्तान के पास हदफ है कि इससे पहले पहले उनको आउट करना है, क्योंकि फिर पाकिस्तान दूसरी इनिंग खेलेगा, जबकि फोर्थ इनिंग जो है साउथ अफ्रीका को दोबारा से खेलनी पड़ेगी। मगर एक चांस साउथ अफ्रीका के पास है कि अगर वो यहाँ पर लंबी पार्टनरशिप लगा देते हैं और पाकिस्तान के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता वो 125, 150, 200 रन का के बर्तरी ले जाते हैं, तो पाकिस्तान के पास इस मैच में वापसी आने का बहुत मुश्किल रास्ता रहेगा। अगरचे पहले रोज पाकिस्तान ने सिर्फ 3 बॉलर्स को आजमाया और तीनों बॉलर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की। खासकर नसीम शाह को विकेट नहीं मिली, मगर 4 ओवर के अंदर 10 रन किए दिए उन्होंने। 2.5 की इकॉनमी के साथ उन्होंने रन दिए, जबकि खुर्रम शहजाद विकेट टेकर ऑप्शन है और मुझे लगता है खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ये पाकिस्तान के टेस्ट पर्सपेक्टिव में दोनों जबरदस्त बॉलर हैं, अगरचे उनको वो वेटिश नहीं मिलती जो नसीम, शहीन, हारिस रऊफ को बाकी क्रिकेट के अंदर मिलती है। खुर्रम शहजाद मुझे याद है जब हम पर्थ में खेलने गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर जबरदस्त बॉलिंग की, फिर इंजर्ड हो गए, उसके बाद एक बार आए फिर इंजर्ड हो गए, तो थोड़ा इंजरी प्रोन जरूर है, मगर जबरदस्त किस्म के बॉलर हैं। मीर हमजा का ये मैच नहीं खेले, बट वो भी एक अच्छे पर्सपेक्टिव में टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें। मोहम्मद अब्बास एक लंबे टाइम पीरियड के बाद पाकिस्तान के टेस्ट में वापसी हुई है। 10 ओवर में 3 मेडन किए, 36 रन दिए हैं और 1 विकेट उन्होंने भी ली है और स्टब्स की ली है, जो कि उनके मेन पिलर हैं बल्लेबाजी में, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त इमर्जिंग कैटेगरीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें, जैसे जायसवाल का नाम चलता है, जैसे हैरी ब्रोक का नाम चलता है, इस तरह स्टब्स जो हैं वो भी एक अच्छे उनके तीनों फॉर्मेट के अंदर खेलते हैं। अब साउथ अफ्रीका के पास डेविड बेडिंगम मौजूद हैं, यानी अभी जो बुमा खेल रहे हैं, बुमा और मार्करम खेल रहे हैं, बट इनमें से जो विकेट गिरती है उसके बाद डेविड बेडिंगम मौजूद हैं, कायल हैं और कॉर्बन बोस्ट ने अगरचे 4 विकेट्स लिए हैं। बॉलर आप समझते होंगे, मगर वो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। उनकी ए लिस्ट के अंदर 40 की एवरेज है। आपको याद होगा तीसरे वनडे मैच के अंदर वो नॉट आउट रहे थे और जबरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे थे। एक मैच एक तरफ लगा कि पाकिस्तान आराम से वो मैच जीत सकता है, मगर बहुत जबरदस्त किस्म की कॉर्बन ने बैटिंग की थी और मैच को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया था। वो अलग बात है कि मुफाका आखिरी विकेट थी जो कि सुफियान मुकीम ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया था और पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। मगर पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी हमेशा, जब भी हम साउथ अफ्रीका में खेलते हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर रहती है और यहाँ पर भी रही है। मुझे लगता है कि अगर 250 तक रन बना लेते तो हम मैच के ऊपर काफी बेहतर पोजीशन कह सकते थे एट द मोमेंट कि 82 के ऊपर 3 आउट हैं साउथ अफ्रीका के 22 ओवर के अंदर। बट अब अगर 1-9 तक भी पाकिस्तान उनको फारिग कर देता है, तो उसके बाद दूसरी इनिंग में हम 250-300 रन करते हैं, तब भी मैच के ऊपर हमारी बढ़त जरूर रह सकती है। याद रहे कि WTC के फाइनल की रेस में पाकिस्तान कुछ खास रखता नहीं है। अगर हम ये 2 टेस्ट मैच जीत भी जाएं, 2 वेस्ट इंडीज वाले भी जीत जाएं, तब भी हम शायद फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर पाएं, अनटिल अनलेस के साउथ अफ्रीका कोई एक डिमेरिट ओवर रेट का पॉइंट गुआ दे, तब पाकिस्तान का चांस बन सकता है। और उस केस में बन सकता है अगर वहां से इंडिया, श्रीलंका में से कोई एक टीम, इंडिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक टीम आगे आती है, बट ना होने के बराबर है। मगर पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट सीरीज इसलिए अहम है कि हम अपने घर के अंदर 2-0 से हारे थे बांग्लादेश, उसके बाद हमने इंग्लैंड को 2-1 से हराया था। खासकर आखिरी दोनों टेस्ट में बड़े जबरदस्त तरीके से जीते थे, तो उस वक्त से ये बात चल रही है कि शायद पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक बनाया और एकदम अपनी किस्मत बदली। वो अलग बात है कि हम फिर ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर वनडे सीरीज जीती, T20 हम क्लीन स्वीप हारे, फिर हम जिम्बाब्वे गए, वहां पर एक T20 भी हारे, एक वनडे भी हारे, और इसके बाद साउथ अफ्रीका में हम T20 2-0 से हारे, तीसरा मैच नहीं हो पाया था, जबकि 3-0 से क्लीन स्वीप हमने जीत ली थी वनडे पर्सपेक्टिव के अंदर। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज जीतने का मतलब है कि अपना मोरल बुलंद रखना। खासकर चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उससे पहले अगरचे हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में मुल्तान के अंदर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी खेलनी है, तो ये जीत पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। इस सर्कल के अंदर जो WTC का चल रहा है, शायद हम कहीं पर नहीं है, मगर ये जीत और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत हमें आगे
अगला सर्कल जो शुरू होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसके लिए हमारा मोरल बूस्टिंग होगा और उससे भी बढ़ के हम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराते हैं तो सोचिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे होगा जब आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो हमारे वनडे पर्सपेक्टिव में हैं। अगरचे शाह मसूद वनडे टीम में वैसे तो नहीं होते, मगर साइम अयूब हैं, बाबर आजम हैं, कामरान गुलाम खेलते हैं, सऊद शकील पहले हुआ करते थे, वर्ल्ड कप 2023 खेले बट इसके अंदर वो नहीं है, मोहम्मद रिजवान है, सलमान आगा है, नसीम शाह हैं, ये वो चेहरे हैं जो हमारे वनडे पर्सपेक्टिव के अंदर हैं। तो अगर इनके होते हुए हम साउथ अफ्रीका को उनके घर में हराते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, खासकर इस पॉइंट के ऊपर कि हमने 211 के ऊपर हमारी पूरी ऑल टीम आउट हुई थी, 57.3 ओवर्स महज हम खेल पाए थे। तो एट द मोमेंट 129 अभी मजीद रन बनाने हैं साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स तक पहुंचने के लिए, और अगर पाकिस्तान यहाँ तक उनको रोक लेता है तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए ये जीत होगी, और खुदा ना खास्ता कुछ एडवांटेज ले लेता है लाइक 100-150 रन का, तो पाकिस्तान इस मैच में वापस आना पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। और कल का दिन खासकर लंच तक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर पाकिस्तान जल्दी अर्ली ऑन विकेट्स ले लेता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बढ़त होगी। अभी भी चांस है, अगेन टेस्ट के अंदर एक सेशन अच्छा लग जाए ना, वो बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लग जाए या बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लग जाए, तो मैच में दोबारा आपकी वापसी हो जाती है। बट कल लंच तक का सेशन, एक तो अर्ली ऑन विकेट मिल सकती है और पाकिस्तान फ्रेश होकर बॉलिंग करने आएगा, खासकर बॉलर्स को, वैसे तो आज भी थे बट कल ज़्यादा थोड़े फ्रेश होंगे, फटीग एलिमेंट नहीं होगा, और आकर अगर अर्ली ऑन विकेट्स मिल जाती है, खासकर मार्करम की और बूमा की मिल जाती है, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेहतर और आसानी रहेगी इसके अंदर। मगर कल का लंच तक का सेशन बहुत अहम होगा, अगरचे सारे सेशन इस टेस्ट मैच के लिए बहुत अहम है, मगर ये फर्स्ट इनिंग तक साउथ अफ्रीका को कहाँ तक हम रोक सकते हैं उसके लिए लंच का सेशन बहुत अहम रहेगा। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।